नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश के राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। भारतीय जनता पार्टी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कड़ी कार्रवाई करती हुई दिखने की कोशिश कर रही है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान और ईरान जैसे कई अरब देश इस आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भी बयान जारी कर इसकी आलोचना की है। ऐसे में बीजेपी ने बीते रविवार अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है और एक अन्य नेता नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी अरब देशों में विरोध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही बीजेपी नूपुर शर्मा के निलंबन पर अपने समर्थकों की ओर से भी विरोध का सामना भी कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने इस मामले को संभालने में किसी तरह की गलती की है। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने बीती 26 मई को निजी टीवी चैनल टाइम्स नाउ की एक डिबेट कार्यक्रम में इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद पेशे से पत्रकार मोहम्मद जुबैर और राणा अयूब समेत कई लोगों ने ट्विटर पर शर्मा की टिप्पणी साझा करते हुए इसका विरोध किया। जब ये सब हो रहा था, लगभग उसी वक्त नूपुर शर्मा दावा कर रही थी कि उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ है। उन्होंने बीती 31 मई को ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने फोन करके मुझसे कहा कि बेटा आप चिंता न करें, हम सब आपके साथ हैं। और पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, गृह मंत्रालय कार्यालय हो या पार्टी अध्यक्ष का दफ्तर हो, सब मेरा समर्थन कर रहे हैं। इस मामले में अरब देशों की ओर से इस मामले में विरोध दर्ज कराया गया, जिसके बाद बीजेपी ने 5 जून को नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की। कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते, ये शरारती तत्वों के विचार हैं। लेकिन बीजेपी के समर्थकों का एक तबका शर्मा के निलंबन का विरोध कर रहा है। ट्विटर पर शेम ऑन बीजेपी गवर्नमेंट हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जिसके तहत लोग पार्टी के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अरब देशों की ओर से दर्ज कराए जा रहे विरोध का असर आर्थिक नुकसान के रूप में भी सामने आने लगा है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक कुवैत के सुपरमार्केट विरोध दर्ज कराते हुए भारतीय उत्पादों को बाजार से हटा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात समेत तमाम अरब देशों के साथ भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों में मजबूती आई है। इन देशों में तमाम भारतीय काम करते हैं जो भारत में रहने वाले अपने परिवारों को तनख्वाह के रूप में धनराशि भेजते हैं। ऐसे में इन देशों की ओर से भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन काफी अहम था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार की कार्रवाई के लिए अरब देशों का विरोध जिम्मेदार है। मोदी और शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी को अलग अलग मुद्दों पर एक तय रणनीति के तहत सोशल मीडिया और टीवी डिबेट में भाग लेने के लिए जाना जाता है। ऐसे मौके कम ही आए हैं जब अपने किसी प्रवक्ता की वजह से बीजेपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा हो। फिर वो क्या वजह है जिसके चलते बीजेपी को नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने में इतना वक्त लगा। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी ने पैगंबर के खिलाफ बयानों के मामले पर आपत्ति जताई है। ओआईसी ने एक ट्वीट में कहा कि संगठन के महासचिव भारत की सत्ताधारी पार्टी के एक अधिकारी की ओर से पैगंबर के बारे में किए गए अपमान की सख्त निंदा करता है। ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया है कि वो भारत में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को लेकर समुचित कदम उठाएं। ओआईसी ने ट्वीट में कहा है, ये घटना भारत में इस्लाम के खिलाफ बढ़ती नफरत के बीच और ऐसे समय में हुई है जब वहां मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच वहां
मुसलमानों के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जैसे भारत के कई राज्यों में हिजाब पर रोक लगाई जा रही है और मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्कूप मीडिया। नमस्कार।